हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 10th के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन किया था। आज हम एनसीईआरटी के और भी न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी के एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चंस है हमारे पास। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, एक बार सुन लें। क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि 1 मीटर लेंथ का एक वायर है, एल हमारा दे दिया है 1 मीटर। रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट 26 ओम है, टेम्परेचर दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस एट 20 डिग्री सेल्सियस पर, at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 26 ओम है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर यानी 2 इंटू रेडियस जो है वो 0.3 मिलीमीटर है। यानी कि रेडियस आपका हो जाएगा 0.30 डिवाइडेड 2 मिलीमीटर, यानी कि आपका हो जाएगा 0.15 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। डेसिमल हटा देंगे तो हमारा जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये रेडियस हो जाएगा। जो वायर है उसका रेडियस 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या कह रहा है सुनिए। लेंथ दे दिया है डियर स्टूडेंट, डायमीटर दे दिया है, उसके बाद कह रहे हैं इसमें व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी यानी रो आपसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी आपसे पूछ रहा है। हाँ, रेजिस्टिविटी आपसे पूछ रहा है। तो आपको रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला बताया गया है कि जो है रो इज इक्वल टू हमारा डियर स्टूडेंट RA/L होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका πr² हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा πr²। देन रो इज इक्वल टू R हमारा 26 ओम, पहले इसको आप R मल्टीप्लाई बाई πr² डिवाइडेड L कर लीजिए। रो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 26, पाई की वैल्यू 3.14, स्मॉल r हमारा 1.5 का होल स्क्वायर और 10⁻⁴ का होल स्क्वायर यानी 10⁻⁸, और L की वैल्यू डियर स्टूडेंट 1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² लेंगे। जैसे वायर है, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो πr² हो जाएगा। वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो πr² हो जाएगा। इसको डियर स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करते हैं, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 184 इंटू 10⁻⁸, यानी कि आपका जो रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो 1.84 इंटू 10⁻�6 ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम इंटू मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² ले लेंगे। रेजिस्टेंस हमारा R है, लेंथ हमारा 1 मीटर दे दिया है, रेजिस्टेंस 26 ओम दे दिया है। इसको आप 26 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.5 का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल वैल्यू आपकी 184 आ जाएगी। तो आपका 184 इंटू 10⁻⁸ होगा। 2 डेसिमल पोजीशन चेंज करेंगे तो आपका 10⁻�6 ओम मीटर हो जाएगा। फार्मूला हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है डियर स्टूडेंट। हमने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। आपको बताया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर is directly proportional to the length
and the resistance of the wire is inversely proportional to the area of cross section. यानी कि लॉन्ग वायर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और थिक वायर लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन A हो जाता है। फिर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इस फार्मूले को रो के टर्म में कर लेंगे तो रो इज इक्वल टू हमारा RA अपॉन L हो जाएगा। यही रेजिस्टिविटी का फार्मूला हो जाता है। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की मटेरियल प्रॉपर्टी है, एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 12 and resistance R of the same material has area of cross section. ऑप्शन A है A upon 2, ऑप्शन B है 3A upon 2, ऑप्शन C है 2A, ऑप्शन D है 3A। तो एक वायर है जिसका लेंथ L है, तो पहले केस में लेंथ L1 को L कंसीडर कर लीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A1 इज इक्वल टू A, हैज रेजिस्टेंस R, R1 हमारा हो गया R। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 12, L2 हमारा दे दिया 12 एंड रेजिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल, रेजिस्टेंस R2 R है। एरिया आपसे पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है आपसे। तो आपको अभी हमने फार्मूला बताया है, R1 को R2 के इक्वल कर देते हैं, रेजिस्टेंस सेम दे रखा है। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो रो L अपॉन A, यहां पे भी आपका रो L अपॉन A। फर्स्ट केस में L1 अपॉन A1 कर देंगे, सेकेंड केस में L2 अपॉन A2 कर देंगे। सेम मटेरियल का कंडक्टर है, सेम मटेरियल का वायर है, तो रेजिस्टिविटी आपका सेम होगा, रो रो कैंसिल। L1 डियर स्टूडेंट आपका L है, A1 आपका A है, L2 आपका 12 है, A2 आपसे पूछ रहा है, L कैंसिल, A2 का क्रॉस मल्टीप्लाई A का इधर, तो A2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2A। यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा 2A। यानी कि एरिया हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट 2A। एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट 2A। यानी कि सेकेंड वायर का जो एरिया है वो 2A होगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, रेजिस्टेंस बता रहा है सेम है और बता रहा है कि सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, कह रहे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द VI ग्राफ ऑफ द 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस कैपिटल R1, कैपिटल R2 एंड कैपिटल R3 रिस्पेक्टिवली एज शोइंग फिगर। फिगर ये आपका दिया है, IV ग्राफ दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, IV ग्राफ। ये आपका I दे दिया है एम्पियर में, I हमारा दे दिया डियर स्टूडेंट एम्पियर में।
और ये V जो है डियर स्टूडेंट आपका वोल्ट में है, वोल्ट। ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये रेजिस्टेंस आपका R2 है, ये रेजिस्टेंस आपका R3। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 है गिवन। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए जो है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। ऑप्शन बी जो है डियर स्टूडेंट वो आपका है R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। ऑप्शन सी जो है डियर स्टूडेंट वो आपका है R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। और ऑप्शन डी जो गिवन है डियर स्टूडेंट वो है आपका R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1। अब अगर VI ग्राफ होता, यहां IV ग्राफ है डियर स्टूडेंट, VI ग्राफ में जिसके लिए स्लोप बड़ा होता है उसका रेजिस्टेंस बड़ा। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस को शो करता है, बट करंट और वोल्टेज का जो रेशियो है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस को शो करता है। करंट अपॉन वोल्टेज जो होगा, करंट अपॉन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर जिसका स्लोप सबसे छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा। जिसका स्लोप छोटा होगा तो रेजिस्टेंस 1 अपॉन R, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए R3 आपका बड़ा, R2 आपका उससे बड़ा, R3 आपका बड़ा और R1 आपका उससे छोटा, R2 छोटा, R1 सबसे छोटा। ये करंट और वोल्टेज का रेशियो है, तो जहां स्लोप छोटा वहां 1/R आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन होगा, यानी R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। जिसके लिए स्लोप छोटा होगा उसके लिए रेजिस्टेंस आपका बड़ा होगा, जिसके लिए आपका स्लोप बड़ा होगा उसके लिए रेजिस्टेंस छोटा होगा, जिसके लिए स्लोप सबसे बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा। यानी कि R3 जो होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, R2 उससे छोटी और R1 सबसे छोटी। ये ऑर्डर होगा आपका रेजिस्टेंस का। जो ऑर्डर होगा वो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। IV ग्राफ में, और VI ग्राफ में जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस छोटा, IV ग्राफ में जिसका स्लोप छोटा उसका रेजिस्टेंस बड़ा। करंट वोल्टेज ग्राफ है, करंट वोल्टेज ग्राफ में अगर स्लोप एंगल छोटा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा। स्लोप रेजिस्टेंस छोटा होगा, स्लोप छोटा होगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए। इफ द करंट I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remains unchanged. The increase in power dissipated will be 100%, 200%, 300%, 400%. टेम्परेचर सेम है, रेजिस्टेंस सेम। करंट जो है वो 100% इंक्रीज कर दिया जा रहा है। करंट जो है वो क्या किया जा रहा है, 100% इंक्रीज। तो पावर डिसिपेटेड कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। क्वेश्चंस को एक बार फिर से सुन लें। करें इफ द करेंट कैपिटल I थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। तो आपका करंट जो है वो 100% इंक्रीज कर रहा है। I1 को I कंसीडर कर लीजिए, I2 को I प्लस 100% I, तो आपको हो जाएगा I2 इज इक्वल टू I प्लस
100 100% है ना, आपका I2 2I हो जाएगा। अब पावर P1 P कंसीडर कर लीजिए, टेम्परेचर सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। P1 I1, P2 आपका हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू आर, then P1 upon P2 is equal to I1 square into R divided I2 square into R, R कैंसिल, तो P1 आपका हो जाएगा P, P2 आपसे पूछ रहा है I1 आपका I, I2 आपका 2I स्क्वायर हो गया 1/4, then P upon P2 is equal to 1/4, then P2 is equal to 4P। कितना इंक्रीज किया देख लीजिए, चेंज इन पावर निकालेंगे जब चेंज इन पावर, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 4P माइनस P, तो इंक्रीज इन पावर जो हो गया वो 3P हो गया, 3P। इंक्रीज इन पावर क्या होगा डियर स्टूडेंट, 3P। तो परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे, परसेंट इंक्रीज इन पावर, तो इंक्रीज इन पावर डिवाइडेड ओरिजिनल पावर इनटू 100, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन पावर आ गया 3P, P1 आपका है P 100, यानी कि करंट को अगर हम 100% इंक्रीज करेंगे तो पावर हमारा 300% इंक्रीज कर जाएगा। करंट को अगर हम 100% इंक्रीज करेंगे तो पावर हमारा जो है वो 300% इंक्रीज कर जाएगा डियर स्टूडेंट, पावर हमारा क्या होगा 300% इंक्रीज कर जाएगा। आपको करंट के टर्म में पावर का फार्मूला बताया गया है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। पावर का फार्मूला हमने 3 टर्म्स में बताया है, वोल्टेज और करंट के टर्म में P इज इक्वल टू V इंटू I, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये P इज इक्वल टू VI, P इक्वल I स्क्वायर इंटू आर, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये वोल्टेज और करंट के टर्म में पावर है, ये करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर हो गया, और ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस में अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके जो कंफ्यूजन है, आपको जो डाउट है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश मैं करूंगा, उसको रिजॉल्व करेंगे हम। हीट एनर्जी और रेट ऑफ हीट एनर्जी यानी पावर का हमने फार्मूला पहले एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, कह रहे इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively। In an electrical circuit 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery। The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds will be। पहला ऑप्शन है 5 जूल, सेकेंड ऑप्शन है 10 जूल, थर्ड ऑप्शन है 20 जूल, फोर्थ ऑप्शन है 30 जूल। 2 रेजिस्टेंस है R1 R2, R1 हमारा 2 ओम है डियर स्टूडेंट, R2 हमारा जो है वो 4 ओम है। सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V6 वोल्ट दे दिया है, करें, और टाइम दे दिया है 5 सेकेंड।
तो कह रहे हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा, द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर में, इन 4 ओम रजिस्टर, इन 4 ओम रजिस्टर। तो बात सीरीज की हो रही है, तो पहले इन दोनों को सीरीज में कंबाइन कर देते हैं। तो सीरीज में कंबाइन करेंगे तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6 ओम हो जाएगा। करंट निकालेंगे ओम्स लॉ से, तो I इज इक्वल टू V अपॉन RS, तो I इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, करंट आ रहा है 1 एम्पियर। अब हीट एनर्जी इन 4 ओम रजिस्टर, डियर स्टूडेंट, हीट डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। तो I जो है हमारा वो 1 है, 1 स्क्वायर, R हमारा जो है 4 ओम रजिस्टर, और T हमारा जो है वो 5 सेकेंड। करंट तो हमारा 1 एम्पियर आ रहा है ना, तो H इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4 5 जा 20 जूल, 4 5 जा 20 जूल। ठीक है, आंसर जो होगा आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ए आपका ऑप्शन था 5 जूल, बी ऑप्शन था 10 जूल, सी 20 जूल, डी 30 जूल। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका वो 20 जूल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है मकफूल फिजिक्स हब, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।